in our Pup and Tub Grooming Center. Very interesting person, Avinash Burma. He's here with his beautiful indie what is that, border collie looking puppy, 6 months old, and she's very active. Her name is Bongo. Came here for grooming, first ever grooming. And Avinash here, Avinash. So he's from you're from Delhi, right? Yeah. He's from Delhi, and you know what? He adopted this lady. Just Avinash, थोड़ा बहुत आप हमको बता दीजिए कि how it happened, आपको कैसे मिली Bongo, and how it all started. So, there is this office called Play Shifu. वहाँ पे एक कुछ लोग हैं जो बहुत एनिमल लवर्स हैं, एंड दे हैड दिस जो ऑफिस डॉग होता है, एंड उन लोगों ने इतना तो वहाँ पे जो ऑफिस डॉग था उसने अभी कुछ पप्स दिए थे, तो उन लोगों ने अडॉप्शन के लिए डाला था। तो हम लोग HSI वाले ग्रुप में भी कुछ डॉग फैंस हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उन लोगों ने फ़ोटो डाला। तो अभी उस टाइम हम लोग की अभी शादी, मेरी और मेरी वाइफ की जैसे अभी हम लोग शादी हुई थी, तो उसके अभी 3-4 दिन बाद ही उसने फ़ोटो देखा, एंड सोचा कि ठीक है अभी नई लाइफ चालू हुई है तो साथ में इसको भी ले आते हैं, अच्छी लगी। और हम लोग गए, फिर बाद में इनके लेटर से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, एंड ये अपने पास अच्छे से खेलने के लिए आ गए, और फिर हम लोग फिर फाइनली से लेके आ गए। तो ये आपका फर्स्ट डॉग है, सेकंड डॉग है? ये सेकंड, मतलब इससे पहले मेरे पास ये सेकंड डॉग है ऑफिशियली, बट अपना मतलब पूरा टाइम ध्यान रखने में फुल टाइम उसमें पहला डॉग है। अच्छा। तो इससे पहले मैं जब दिल्ली में रहता था तो वहाँ पे मेरे पास जो डॉग था वहाँ पे, लेकिन उसका ध्यान फैमिली रखती थी, तो कभी वो वाला सीन नहीं है कि जहाँ एक बच्चे को संभालना है, कि सोसू पॉटी सबको साफ करना है। फाइनली लाइफ में पहली बार है कि हाँ एक ध्यान रखे। हाँ, तो पहला भी है दूसरा भी, दोनों ही एक तरीके से। तो अभी आप अडॉप्ट करने के बाद, कि बहुत लोगों का रहता है कि पपी ले, एडल्ट कुत्ते ले, मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और लोग कोई लोग नहीं जानते कि क्या, जैसे आपने अभी बोला कि फर्स्ट टाइम है, और द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको कैसा लगा, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इज़ इट ओवरवेलमिंग बहुत है, या ऐसा है कि यार नहीं मेरा बच्चा है, एंड अगर मेरा बच्चा का होता तो आई एम गोइंग टू डू इट, ऐसा फीलिंग है कुछ? सेम एग्जैक्टली बच्चे जैसे ही होता है। सो जो आपने बोला कि मतलब कि पप को अडॉप्ट करना वर्सेस एक फुल ग्रोन का अडॉप्ट करना, इसे हम लोगों ने एज अ पप अडॉप्ट किया था, तो वो वाला जो बॉन्डिंग होता है कि अपना बच्चा है वो ज़्यादा रहता है, जैसा जो कि एक मतलब जो वो उस टाइम में होता है ना कि इससे हल्का सा भी कुछ होता है, हल्का सा भी आवाज़ करते हैं रात के टाइम पे, तो जो जब अपने बच्चे के लिए उठ जाते हो और देखते हो कि क्या हुआ है, तो वो हम लोग के साथ रहता है। और रही बात कि बड़े डॉग्स के साथ भी, तो मैं आज से जितने भी जो फ्रेंड्स के जितने डॉग्स हैं सबके साथ गया हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मुझे 2-3 बार जाना पड़ा उनके साथ फैमिली होने में। सबके से पहली बार खुश हो जाते हैं सबसे पहले। तो अगर कोई बड़ा डॉग अडॉप्ट करना है तो अच्छा है, और बस ये कि हाँ पप्स के साथ एक ये अच्छा बॉन्डिंग रहता है स्टार्टिंग से, कि मतलब कि अपना बच्चे जैसा है। लेकिन हाँ चाहे अपना इससे पहले हम बाय द वे जो मेरे जो दोस्त है उसके पास लैब्राडोर है, और इससे पहले वो हम लोग उससे बहुत इंटरेक्ट करते थे, वो सेम सोसाइटी में रहता है वो, और वो जबकि फुल ग्रोन है लेकिन फिर भी वो हम लोग बच्चे जैसे ही था। तो मतलब कि हम लोग जब भी जाते तो उसके यहाँ पे उसके घर वाले उसके लिए ट्रीट्स नहीं जितनी लाते थे जितने हम लोग लेके जाते थे उसके लिए। और इवन दो हम लोगों से उसे छोटे से नहीं देखा था, लेकिन जो मतलब ये होता है ना कि ये बिल्कुल चुपचाप बैठे बैठे भी जो है ना, ये आपके साथ अफेक्शन आपके ऐसा अटैच हो जाते हैं कि आप इन्हें अपना बच्चा समझ ही लेते हो पूरा टाइम। और मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मेरे को ब्रीड डॉग चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और अभी धीरे धीरे लोग ना इंडी की तरफ भी आ रहे हैं, बहुत लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड आप भी मतलब उनमें से एक हो जो जिन्होंने इंडी को अडॉप्ट किया है। सो क्या आपने सोचा, क्योंकि जनरली लोग तो बोलते हैं नहीं मेरे को ब्रीड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट आपने क्या सोचा, क्या देखा कि नहीं चलो इसको ही ले लेते हैं अभी? तो जब हम लोगों ने डॉग अडॉप्ट किए तो हम लोगों ने प्लान नहीं किया था कि हम लोग को अभी अडॉप्ट करना है। तो हम लोगों ने बस अचानक से उस समय हमने देखा कि एक पपी को ज़रूरत है, तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उस समय।
बट ब्रीड मैटर नहीं करती है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो था वो स्पिट्स था, और उसके बाकी जितने डॉग से मैंने इंटरेक्ट किया ना, मैंने सभी से देखा कि अल्टीमेटली आपका जो डॉग से अटैचमेंट होता है ना, वो उसके ब्रीड से नहीं होता, वो उससे होता है कि आपके साथ कितना अफेक्शनेट है, आपके मतलब इनका जो लव होता है हाँ, और इनका लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। ये आपसे कभी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, ये आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं आप इनके साथ थोड़ा सा खेल लो और इन्हें थोड़ा खाने के लिए दे दो, और अगर आप रात को साथ इनके साथ सो सकते हो तो आप इनके साथ रात को थोड़े सो जाओ, और सुबह से उठ के आपको बिल्कुल अलार्म क्लॉक की तरह उठा भी देते हैं। ये आपके साथ बेड में सोती है? हाँ मेरा बेड आप देखना, मेरे चार है, हाँ मैं कोने में ऐसे एडजस्ट हो जाता हूँ, बाकी ऐसे ही सोते रहते हैं। यही होता है, अभी होता है कि ये और वाइफ पूरी जगह ले लेते हैं, मैं कोने में पड़ा रहता हूँ अलग से। लेकिन हाँ, ये कि ब्रीड मैटर नहीं करती है, मैटर ये कहता है कि तो जब हम लोगों ने इसे पहली बार देखा था तो हम लोग को पता भी नहीं था ब्रीड क्या है। हम लोग जब वहाँ पे गए थे तब तक हम लोग को नहीं पता था क्या ब्रीड है, हम लोग बस इतना पता था कि ठीक है ये यहाँ कुछ पपीज़ हैं वहाँ पे और उन लोग को हमारी ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ चले गए। और सीरियसली आप एक बार कब ब्रीड को इग्नोर करके कब किसी पप के साथ इंटरेक्ट हो गए ना, पहली बार में आपको उनसे प्यार हो जाएगा। सही बोला आपने, सही बोला। सो यहाँ पे देखिए, सो इट्स नॉट ऑलवेज द ब्रीड डॉग, इट्स जस्ट द हार्ट ऑफ द डॉग. So when we adopt any dog, so it just we made a connection heart to heart, and that actually matters, not the breed dog. So what is the use is just take any dog and you don't connect with them and just let them loose on the roads and how they get abandoned. So please rescue dogs, adopt dogs, don't buy them. If you really want to help them, either they are beautiful Bongo. Her name is Bongo. I liked her name. So signing out from Puppin Tub, and we'll connect in another video. Will you